अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तस्नीम आरा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज हम लेकर आए हैं ईद उल जोहा की प्री प्लानिंग आप कैसे करेंगे। और 2 दिन पहले ही आपको ईद उल जोहा की प्री प्लानिंग शुरू कर देनी होगी, तब जाकर आप जो है ईद का दिन फुल एंजॉय कर सकोगे और आपकी ईद भी अच्छी आसानी से होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ईद उल जोहा की सबको बहुत बहुत मुबारक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ईद उल जोहा के मौके पर हर किसी के घर में जो है शीरकुरमा बनता ही बनता है। तो जब आप ड्राई फ्रूट्स लेकर आओगे, ड्राई फ्रूट्स को कट कर अच्छे से सुखा लें। और सुखाना इस तरह से है, फैन के नीचे ही आप ड्राई फ्रूट्स को सुखा लोगे और अच्छी तरह से सुखा लोगे। जब आप ड्राई फ्रूट्स कट करने के बाद जब इस तरह से अगर वो गिरते हैं नीचे तो ये पूरी तरह से सूख गए हैं। जो जो ड्राई फ्रूट्स आपने चॉपर से कट किए हैं और जो जो ड्राई फ्रूट्स आपने नाइफ के जरिए कट किए हैं, इन दोनों को अलग अलग एयर टाइट जार में स्टोर करके फ्रिज में रख देना है। 2 दिन पहले भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हो और अच्छे से सुखाकर इसको एयर टाइट जार में रखकर फ्रिज में स्टोर कर देते हो, तो ये बहुत बड़ा काम आपका ईद के 1 दिन 1 रात पहले जो बहुत सारे लोग करते हैं, आप 2 दिन पहले कर लोगे तो आपका शीरकुर्मे की जितनी तैयारी थी तकरीबन 80% तैयारी आपकी शीरकुर्मे की हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कुर्बानी पर। जब कुर्बानी का गोश्त आता है तो उसी दिन कैरी बैग मंगाना या बैग्स मंगाना नहीं, 2 दिन पहले आप क्या करोगे, कैरी बैग या जिसमें आप गोश्त डालकर तकसीम करने वाले हो लेकर आकर रखें। बहुत सारे अलग अलग तरीके के कैरी बैग मार्केट में अवेलेबल हैं। स्टेपलर आप कर सकते हो या वो कैरी बैग में ही पहले से जो है चिकट पट्टी लगाकर कैरी बैग भी आते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो गोश्त के कुर्बानी की गोश्त के लिए कैरी बैग पहले से ही मंगा कर रख लें। और उसके बाद में आता है खाने की बारी। जब ईद के दिन हम खाना बनाते हैं तो याद रखिए, मसाले बिल्कुल भी आपको रेडीमेड मसाले नहीं मंगाने हैं। मसाले जो है आप घर पर ही रेडी करेंगे। ये भी जो है 2 दिन पहले अच्छी तरह से मसालों को भून लें। भूनकर एक अच्छे एयर टाइट जार में इसको स्टोर कर रख लें। ये तो मसाले भुने हुए होते हैं, इनको आप महीनों की गिनती भी अगर रख लोगे तो कुछ नहीं होगा। दूसरा आता है अदरक और लहसुन का पेस्ट। बहुत सारी ख्वातीन क्या करती हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट रेडीमेड मंगाती हैं। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आपको अदरक और लहसुन घर में ही रेडी करना है। इससे आपके खाने का जो टेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क आपको नजर आएगा। आप कर देखें। एक मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट आपको घर में ही रेडी करना है। 2 दिन पहले आप ये रेडी कर रख लें। उसके बाद आती है सब्जी तरकारी की बारी। टोमेटो वगैरह तो आप उसी दिन कर लोगे, लेकिन ये जो प्री प्लानिंग है शीरकुर्मे की हो या मसालों की हो, इससे आपका बहुत सारा वक्त ईद के दिन का बच जाएगा। अब आते हैं इसके बाद टॉपिक आता है कपड़ों पर। ईद के दिन जो जो कपड़े पहने जाने वाले हैं, जो भी हमारे घर के दूसरे जो मेंबर हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे मिस्टर, आप खुद हो, तो आप क्या करोगे, बच्चों के कपड़ों की कैरी बैग या एक बैग, एक अब हमारी बिटिया है उसके कपड़े और उसके साथ जो जो एसेसरीज है वो पहनने वाली है, चूड़ियाँ हो गई, उनके इयरिंग्स हो गए, उनका हार हो गया, उनके सैंडल्स हो गए, तो आप एक बैग में डालकर रख लोगे। फिर आपके लड़के के कपड़े, आपके शौहर के कपड़े, आप क्या करोगे, हर एक के कपड़े और उनके साथ एसेसरीज जो है अलग अलग बैग में डालकर आप रख लोगे। और ध्यान इस बात का रखें कि वो बैग बच्चों को या अपने शौहर को संभालने के लिए मत दें, उससे आप खुद अपने कबर्ड में या जहाँ पर आपको सेफ लगे वहाँ पर रखें। आपका बच्चों के हाथ में हम दे देते हैं, देखो ये आपके कपड़े हैं और आपके एसेसरीज हैं, आप रख लो और ईद के लिए पहन जाए। तो वो रखते हैं एक जगह, ढूंढते हैं एक जगह, तो क्या होता है आखिर को आपको वो ढूंढ कर देनी पड़ेगी। तो आप खुद इसे संभाल कर रखें। तो ये हो गया बच्चों की तैयारी और आपके कपड़ों की। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है घर की जो ख्वातीन हैं, घर की लेडीज़ जो है क्या करते हैं, अरे चलो बच्चों का हो गया, हमारे शौहर का हो गया तो हमारा पहन लेंगे, दिन भर है। नहीं, आपको बच्चों और शौहर के साथ आपको भी उनके बराबर दिखना है, आपको भी अच्छे से तैयार होना है। ईद का मौका है, डेली लाइफ में तो हम ऐसे वैसे रह लेते हैं, लेकिन ईद की इस खुशी के मौके पर आपको भी अच्छी तरह से तैयार होना है। तो आपके खुद के कपड़े, आपकी ज्वेलरी, मेहंदी लगाना, मेहंदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ईद का जो इजहार है, खुशी का इजहार है, तो खुशी के मौके पर मेहंदी तो लगाना ज़रूरी बनता ही है। आजकल मार्केट में इंस्टेंट कलर के कोन अवेलेबल हैं। पहले था कि 1 रात पहले आपको मेहंदी लगाओ और काम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं है। इंस्टेंटली 10 मिनट में आपकी मेहंदी रंग जाएगी। तो ज़रूर मेहंदी लगाएं, हाथों में लगाएं, पैरों में लगाएं, अच्छी तरह से तैयार हो। अपने ऊपर आप जितना ध्यान अपने घर, अपने बच्चों और अपने शौहर पर देते हो, खुद पर भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपकी तैयारी का। तो इसके बाद आता है ईद के दिन क्या तैयारी करेंगे। अब चंद चीज़ें होती हैं जो प्री प्लानिंग हो गई, चंद चीज़ें हैं जो ईद के दिन ही आपको करनी होंगी। जैसे अब शीरकुरमा बन गया, मेहमान आने लगे, स्पून्स हैं, बोल्स हैं, ग्लासेस हैं पानी के लिए, तो आप 1 दिन पहले तो उनको धोकर अच्छे से और सेट कर रख लोगे। जैसे ही मेहमान आना शुरू हो जाते हैं घर में, तो आप सर्विंग आपकी शुरू हो जाती है। तो जो वो कांच के बोल्स ग्लासेस आपके होते हैं, आप क्या करें, उन्हें एक टब में गर्म पानी लेकर उसमें भिगो दें। तो
तो इससे क्या होता है, जो हमें शीरकुरमा घी से बनाना था, बहुत ज़्यादा चिकना होने की वजह से गर्म पानी में वो घी जल्दी से निकल जाएगा। तो याद रखें, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करके बर्तन साफ करें, ताकि आपकी हाथों की मेहंदी जो है 2 दिन तक बनी रहे हाथों पर। तो अगर हैंड ग्लव्स अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल कैरी बैग भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखें, अगर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करोगे तो बोल्स या ग्लासेस वगैरह जो है, इनकी चिकनाहट बहुत जल्दी निकल जाएगी। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है, आपको दिन भर एनर्जेटिक रहना है। तो ऐसा नहीं कि अरे इतना काम कर लिया, आप कुछ करते अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ईद का मौका है, आज सब कुछ डिपेंड है घर की ख्वातीन पर। तो बहुत सारे तो घरों में सर्वेंट ईद के दिन अवेलेबल नहीं होते, तो और हम भी चाहते हैं कि हमारी मेहमानों की खातिरदारी और हम अपने हाथों से करें। तो एनर्जी बनाए रखने के लिए अगर आप इन सभी चीज़ों को प्री प्लानिंग कर लोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी ईद बहुत अच्छे से और आराम से हो जाएगी। हमारी इस वीडियो को जो रिसेंटली शादीशुदा जो लड़कियां हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपकी थोड़ी भी काम आती है तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमारी हेल्प करें। शुक्रिया।